Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class, we have completed our lesson of history. Then after we have started our public facilities. In the last class, we have begun with our ninth lesson of civics, that was public facilities. पिछली क्लास में हमने पढ़ा था public facilities को start किया था. उसमें हमने एक शहर के 4 अलग-अलग हिस्सों के लिए हमने देखा था कि किस प्रकार कहाँ कैसी फैसिलिटीज हैं. एक गवर्नमेंट अधिकारी है, उसके पास तो पानी अवेलेबल है, आसानी से अगर पानी अवेलेबल नहीं हो पाता, हालांकि आता है काफी समय पानी लेकर नहीं आता, टैंकर आ जाता है वहां तक. दूसरी जगह ऐसी एक महिला है जो मेड का काम करती है, दिन में केवल 20 मिनट के लिए 2 बार पानी आता है, उसमें लाइन लगती है और मुश्किल से 1 या 2 बकेट मिल पाती है. तो देखा था पानी एक महत्वपूर्ण जरूरत है और किस प्रकार उसकी शॉर्टेज थी उसमें. अब हमारे पास देखिए कि वाटर की अगर हम बात करें, पानी की सप्लाई की अगर बात करें, इज एज ए पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ. किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है और ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है, हमारे मौलिक अधिकार का हिस्सा है. अब इसमें देखा कि पानी हमारे लिए जरूरी क्यों है. एक तो देखो सर्वाइवल के लिए जरूरी है. दूसरा, हम अगर साफ पानी पीने का प्रोवाइड कराएं तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे डायरिया, कोलेरा वगैरह जिससे हम बच सकते हैं. साफ पानी अगर अवेलेबल कराया जाए तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं. तो इतना सारा पैसा सरकार का हेल्थ केयर पर नहीं लगेगा अगर एक इस फैसिलिटीज के ऊपर फोकस किया जाए. तो हमारे यहाँ एक जो डाटास प्रोवाइड कराया गया उसमें दे रखा है कि लगभग 1600 पीपल डाई पर डे ड्यू टू वाटर बोर्न डिजीज. जो हमारे यहाँ पानी से होने वाली बीमारियां उससे लगभग हर रोज 1600 व्यक्ति भारत में मर जाते हैं, और उसमें भी मोस्ट ऑफ देम आर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5. ज्यादातर वो लोग हैं, वो बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल भी नहीं है. तो ये हमारे यहाँ एक भयानक स्थिति इस प्रकार की कि पीने का साफ पानी भी अवेलेबल नहीं है. अब उसके बाद आर्टिकल 21 है हमारा संविधान में, हालांकि राइट टू फ्रीडम जो हमने पढ़ा था उसका पार्ट है ये. उसके अनुसार हमारे संविधान में क्या है, यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर टू एवरीवन, की सबको अधिकार है, यूनिवर्सल सार्वभौमिक सबको एक्सेस पहुंच. इसमें आएगा क्या, यूनिवर्सल एक्सेस है कि सबको पानी मिलना चाहिए. ये मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है क्योंकि जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट है ये. इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को साफ पानी पीने का, उसके साथ साथ वो पानी की एक्सेस भी हो यानी आसानी से अवेलेबल भी हो, और उस रेट पर अवेलेबल उसको अफोर्ड कर पाए, यानी सुरक्षित साफ पानी पीने का मिले, नजदीक मिले, आसपास मिले, यानी अवेलेबिलिटी हो उसकी और अफोर्डेबल रेट पर हो. ये सरकार की जिम्मेवारी है, ये मिलनी चाहिए. और इस फैसिलिटी की बात करें तो इसको क्लैरिफाई किया समय समय पर, जब लोग कोर्ट पहुंचे इस तरह की सुविधा के लिए तो उसको क्लैरिफाई किया गया बार बार. ऐसा एक डिसीजन है 2007 का आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का. 2007 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में एक व्यक्ति गया, उसने जाने के बाद ये बोला कि हमारे यहाँ के आसपास एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, एक कपड़ा उद्योग है, उसका जो वेस्ट वाटर है वो वहां इट इज ड्रेन्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया. स्ट्रीम जो पानी अवेलेबल है उसके आसपास उस पानी के अंदर उसको डाल दिया जाता है. देन आफ्टर इट इफेक्ट द ग्राउंड वाटर लेवल, जहां पानी की हम बात करें ग्राउंड वाटर लेवल वो भी खराब हो रहा है. उसके साथ दैट वाटर इज आल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पस एज वेल एज फॉर ड्रिंकिंग. जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो इरिगेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसमें ये जो केमिकल्स हैं उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निकलने वाले वो डाल दिए जाते हैं. इससे वहां वाटर पोल्यूशन होता है. तो इसके लिए हाई कोर्ट ने क्या बोला कि इट इज द राइट टू लाइफ, ये लोगों के जीवन का अधिकार है टू एक्सेस ऑफ फ्रेश वाटर और क्लीन वाटर, पीने का साफ पानी मिले. तो उसने उस जिले के कलेक्टर को आदेश दिए 25 लीटर ऑफ वाटर पर डे टू बी प्रोवाइडेड टू एवरी फैमिली, की 25 लीटर कम से कम साफ पीने का पानी प्रोवाइड कराया जाए प्रत्येक व्यक्ति को वहां. तो ये समय समय पर हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर किया है कि राइट टू लाइफ का पार्ट है, महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन के लिए, ये प्रोवाइड कराया जाए. अब हम बात करें पब्लिक फैसिलिटीज, तो वाटर सप्लाई की बात कर रहे थे, अब हम बात करें पब्लिक फैसिलिटीज. तो पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब क्या है, व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज. पब्लिक फैसिलिटीज पहले तो जैसे हमने वाटर की बात की कि सबको मिलना चाहिए, ऐसे ही इसी प्रकार बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद हॉस्पिटल्स यानी हेल्थ केयर फैसिलिटीज, सैनिटेशन की अगर बात करें, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन जो रोडवेज या रेलवेज है, ये सारी सुविधाएं क्या है, सबको बल्क में मिले यानी सबको आसानी से मिले. ये सारी फैसिलिटी जो सबके लिए की जाती है उसको बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज. वो फैसिलिटी जो सभी लोगों की सुविधा के लिए की जाए और
मोस्ट ऑफ द आर रन बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा चलाए जाए, वो क्या कहलाते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। उसमें एग्जांपल की बात करें जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, स्कूलिंग एजुकेशन है, वाटर फैसिलिटीज है, ये सारी किसमें आती हैं पब्लिक फैसिलिटीज में। इनमें एक जो महत्वपूर्ण फीचर है पब्लिक फैसिलिटीज का, वो क्या है, वंस द सर्विस इज प्रोवाइडेड इट बेनिफिट टू अ लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एक बार सुविधा अगर प्रदान की जाती है तो काफी लोगों को उसका बेनिफिट होता है। यानी अगर इंडिविजुअली हम बात करें, हम कोई रिसोर्स जुटाएं, कोई फैसिलिटीज हम लें, उसका बेनिफिट किसे मिलेगा, हमें ही मिलेगा। केवल हम घर पर एक कूलर परचेज करके लाए तो उसका बेनिफिट कौन ले रहे हैं, हम ले रहे हैं। लेकिन अगर उसी प्रकार हमारे यहाँ चाहे रेलवे स्टेशन है, चाहे बस स्टैंड है, उनके ऊपर इस प्रकार की फैसिलिटीज दी जाए जहां फैन वगैरह लगाए, तो वहां कितने सारे लोग आते हैं, कितने सारे लोग जाते हैं, कितने सारे लोगों को बेनिफिट होता है। एक पब्लिक फैसिलिटी का बेनिफिट बहुत सारे लोगों को होता है। एग्जांपल के तौर पर अगर मान लो एक स्कूल खोल दिया जाए, कहीं सरकार ने खोला स्कूल, तो वहां कितने सारे बच्चे पढ़ेंगे। उसी प्रकार रेलवे है, रोडवेज है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की, कितने सारे लोग डेली उसमें हमारे यहाँ सफर करते हैं, कितने सारे लोग एक जगह दूसरी जगह मूव करते हैं, उनका बेनिफिट मिलता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएगी तो कितने सारे लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है। फार्मर्स इरिगेशन के लिए पंप सेट इस्तेमाल करके ट्यूबवेल लगा सकते हैं, उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ कोई वर्कशॉप लगाना चाहे विच कैन बी रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाले स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो लगाई जा सकती हैं। तो पब्लिक फैसिलिटीज की एक सबसे महत्वपूर्ण फीचर क्या है कि एक बार ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए तो काफी लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है। पब्लिक फैसिलिटीज जो ज्यादातर लोगों के द्वारा प्रोवाइड की जाए और सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाए, ज्यादातर लोगों के भले के लिए सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली फैसिलिटीज पब्लिक फैसिलिटीज हैं और इसका बेनिफिट एक लार्ज सेक्टर ऑफ सोसाइटी को मिलता है। उसमें बहुत सारी सुविधाएं आती हैं, हमने पढ़ाई। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज। ये जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी, इनमें सरकार की क्या कुछ भूमिका है। इफ यू हैव डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।